राखी क्या सिर्फ एक धागा है? जी नहीं, ये एक भरोसे का बंधन है जो एक भाई को बहन से बांधे रखती है। वो बचपन की स्मृतियों का एक संगम है और एक ऐसी भावना भी है जो जन्म जन्मांतर तक दो दिलों को बांधे रखती है, जो रिश्तों के टूटते पुलों पर भी भरोसे की पतली सी डोरी से बंधती है। भाई और बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है जो सदियों से पूजे जाते रहे हैं। इतिहास गवाह है कि भाइयों ने बहनों के लिए और बहनों ने भाइयों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। पर क्या हो जब यह डोरी हर साल डाक से लौट आए? क्या हो जब इंतजार केवल रिवाज बन जाए और बहन का प्यार केवल लिफाफों में बंद होकर बिना पढ़े ही लौट आए? यह कहानी है एक ऐसी बहन की जिसकी राखियां हर साल लौट आती थी, मगर कभी उसकी प्रतीक्षा नहीं लौटी, ना कभी उसकी उम्मीदें टूटी हैं। दिन महीने और सालों साल गुजर गए, मगर उसकी प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं हुई। बहन ने उम्मीदों का दिया हमेशा जलाए रखा। सावित्री, सावन की बहन। सावित्री एक छोटे से गांव रामपुर की रहने वाली थी। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, पर उसका सहारा था उसका बड़ा भाई सावन। सावन ने उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला। स्कूल की फीस, पेंसिल, कॉपी, यहाँ तक कि स्कूल से लौटने पर उसके बालों में हाथ फेरकर रोटी खिलाना, सोते समय कहानियाँ सुनाना, अच्छी अच्छी बातें समझाना। सावन ही उसके लिए सब कुछ था। राखी के दिन सावित्री की आंखें सुबह सुबह सज जाती। रंग बिरंगी राखियां, थाली में अक्षत रोली और एक मीठी मुस्कान। सावन उसके सामने बैठता और कहता, तेरी राखी मुझे शक्ति देती है बहना। जब तू बांधती है तो लगता है दुनिया की हर बुराई से मैं बच जाऊंगा। नौकरी, शहर और दूरियां। सावन को एक दिन नौकरी मिल गई मुंबई में। सावित्री ने चुपचाप आशीर्वाद दिया और भैया को गले से लगा लिया और कहा, भैया कहीं भी जाओ, एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी एक बहन भी है जो आपकी सांसों से बंधी हुई है। आप अपने पीछे अपनी छोटी बहन को अकेला छोड़ आए हैं। सावन ने प्यार से सहलाते हुए और उसकी नम हुई आंखों से छलकते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अरे पगली, ये भी कोई कहने की बात है? तेरे सिवा मेरा और कौन है भला? अभी तो तेरे हाथ पीले करने हैं पगली। तुझे डोली में बैठते हुए भी देखना है और एक पिता का कर्तव्य भी निभाना है मुझे। इतना सुनते ही सावित्री शर्मा गई और शर्माते हुए कहा, जाओ भैया, मैं आपसे बात नहीं करती। मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना है, बोले देती हूँ। नहीं बात करनी है ना तो मैं चला जाता हूँ, फिर मुझे ढूंढती रहेगी, तब मैं कहीं नहीं मिलूंगा, देख लेना। सावन ने छोटी को छेड़ते हुए कहा। सावित्री ने अपना एक हाथ अपने भैया के होठों पर रखा और कहा, ना ना भैया, ये क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। शुभ शुभ बोलिए ना भैया। तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा इतने बड़े संसार में? आपकी छोटी का क्या होगा, कभी सोचा है? तभी सावन ने प्यार से पुचकारते हुए कहा, मेरी नन्ही परी अभी बड़ी हो गई है, बिल्कुल हमारी माँ की तरह बातें करती है। हमेशा ये याद रखना, तुम हो तो मैं हूँ, वरना मेरा जीवन मेरी नन्ही परी के बिना बिल्कुल अधूरा है। सावित्री की आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। ये देख सावन उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पहले वहाँ अस्थायी होने दे पगली, फिर तुझे भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा, ठीक है ना? और हाँ, तब तक तुझे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। समय पर खाना भी खा लिया करना, ठीक से अपना काम करना, बाहर ठीक से आना जाना। तुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। कुछ भी हो, मुझे निसंकोच कह देना। इतना कहकर उसने सावित्री से अलविदा कहा और अपने सफर के लिए निकल पड़ा। शुरुआती दिनों में रोज फोन से बातें होती और एक दूसरे का हालचाल पूछा जाता, और उसके बाद रोज के फोन धीरे धीरे हफ्तों में बदले, फिर महीनों में और अब वर्षों में। सावित्री को आदत हो गई थी प्रतीक्षा की, लेकिन राखी का दिन, वो दिन कुछ और था। पहली बार डाक से राखी भेजी गई। सावन ने वादा किया था, मैं आ नहीं पाऊंगा बहन, पर राखी जरूर बांधूंगा, भले डाक से भेजना। सावित्री ने बड़े प्रेम से राखी खरीदी, उसके साथ एक छोटी चिट्ठी जोड़ी, भैया यहाँ सब ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा और बस सुरक्षित रहिएगा।
आज बहुत दिन हुए आपसे बातें किए हुए। कहाँ हो और कैसे हो भैया? यह राखी तुम्हारे लिए है। जैसे बचपन में थी वैसे ही स्नेह से इसे बांध लेना। तुम्हारी नन्ही परी। उसने वह राखी पोस्ट कर दी, पर राखी कुछ ही दिनों में लौट आई। लिफाफे पर लिखा था, पता गलत है। लौटती रहीं राखियाँ। पहले वर्ष में पहली राखी लौटी, दूसरे वर्ष में सावित्री ने पुराने पते पर फिर भेजी, फिर लौट आई। तीसरे वर्ष में उसने सावन के एक दोस्त से पता मांगा और उस पते पर भेजा, पर राखी फिर लौट आई। हर साल एक ही दृश्य। डाकिया हर बार आकर लिफाफा लौटाता और सावित्री की आंखें बेचैनी में अक्सर नम हो जाया करती थी। उसके दिल में हमेशा एक ही डर लगा रहता, कहीं भाई को कुछ हो ना गया हो। भाई कभी इतने लापरवाह नहीं हो सकते थे, खासकर अपनी चहेती बहन के प्रति। गांव की औरतें कहती हैं, सावित्री बहन अब छोड़ो ना। भाई ने अगर याद किया होता तो खुद भी आ गया होता। पर सावित्री कहती, बहनें कभी राखी भेजना नहीं छोड़ती। शायद भाई को कभी लौटकर आना हो तो उसे याद रहे। आज भी उसकी बहन उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। हर साल एक रिवाज, हर साल राखी से 2 दिन पहले सावित्री बाजार जाती, राखी खरीदती, एक प्यारी सी चिट्ठी खिला लिखती, भैया आज भी मैं उसी चौखट पर मैं बैठी हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ गए थे। तुम्हारी ये बहन आज भी उम्मीदों के सहारे जी रही है। यह राखी सिर्फ धागा नहीं, मेरी उम्मीदों का दर्पण भी है। डाक से भेजती और वापस आने की प्रतीक्षा करती। राखी के दिन वो थाली सजाती, रोली लगाती, मिठाई बनाती और सावन के लिए खाली कुर्सी रखती। अकेलेपन की राखियां देखते देखते वर्षों गुजर गए। सावित्री अब 45 की हो चुकी थी। बालों में सफेदी झलकने लगी थी। घर सूना था, न पति न संतान, पर उसका रिवाज अब भी जीवित था। हर साल राखी भेजना। कभी कभी गांव के बच्चे पूछते, बुआ तुम्हारा भाई कभी क्यों नहीं आता? सावित्री मुस्कुराकर कहती, शायद उसकी दुनिया बहुत बड़ी हो गई है, पर मैं अब भी उसकी छोटी सी बहन ही हूँ। वो दिन जब सावन लौटा, 25वीं राखी। सावित्री ने इस बार राखी के साथ अपनी आखिरी उम्मीद भी भेजी, एक अभागे बहन का पत्र, अपने भाई के नाम। भावनाओं से भीगी राखी से बंधी। भैया आज भी उसी चौखट पर मैं बैठी हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ गए थे। वही पुरानी देहरी, वही टूटा सा आसमान, वही धूप की लकीरें, बस तुम नहीं हो। वहीं बैठी हूँ, आंचल में राखी लिए और आंखों में सैलाब छुपाए। भैया तुम्हें याद है जब तुमने मेरा माथा चूमा था और कहा था, जल्दी लौटूंगा छोटी, राखी पर तो जरूर। तब मैंने तुम्हें नहीं रोका था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन ये भरोसा अब उम्मीद बनकर हर साल राखी के दिन टूट जाता है। हर सावन में जब बादल गिरते हैं तो मेरी सांसें रुकने लगती हैं। कहीं तुम भीग तो नहीं रहे, कहीं भूखे तो नहीं हो? क्या तुम्हें मेरी राखी की डोर अब भी याद है भैया? ये राखी अब बस एक धागा नहीं रही, ये मेरी हर उस सांस की कसक है जो तुम्हारे इंतजार में गूंथी गई है। मैंने तुम्हारे हिस्से की खीर आज भी बनाई है, तुम्हारे नाम की थाली आज भी सजी है, लेकिन उसमें तुम्हारी मुस्कान नहीं, सिर्फ मेरी आंखों की नमी है भैया। माँ को तो मैंने कभी देखा नहीं और ना ही पिता किसे कहते हैं ये भी नहीं जानती। जब से मेरी आंखें खुली और दुनिया को समझा, तब से मैंने सिर्फ आपको ही देखा है और पाया है। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन? आप ही बताइए। आज मैं भी वही हूँ, तुम्हारी बहन, जिसके हाथ की राखी अधूरी है, जिसका भाई कहीं है पर कहीं नहीं है। मुझे नहीं पता तुम किस शहर में हो, कहाँ हो और किस हालत में हो, या हो भी कि नहीं इस दुनिया में, पर मेरी राखी हर साल तुम्हें ढूंढती है। हर साल मेरी कलाई सुनी रह जाती है। तुम्हारे पुराने कुर्ते की खुशबू आज भी मेरी अलमारी में है। तुम्हारे बचपन की तस्वीरों को मैंने कितनी बार छू छू कर पुकारा है, भैया एक बार तो लौट आओ। पर हर बार सिर्फ सन्नाटा जवाब देता है। कभी सोचा है भैया, उस बहन का क्या होता है जिसका भाई सिर्फ यादों में रह गया हो? क्या उसकी राखी बांधने के लिए समय भी लौट सकता है? भैया अगर ये पत्र तुम तक पहुँचे तो लौट आना, कम से कम इतना तो बता जाना
कि तुम ठीक हो, कि मुझे भूल तो नहीं गए, कि तुम्हें अब भी मेरी राखी की कसक महसूस होती है। तुम्हारी यह बहन, जिसकी हर सांस तुम्हारे नाम की माला है, आज भी उम्मीदों के सहारे जी रही है, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारी नन्ही परी, जिसकी कलाई अब भी तुम्हारे लौटने की राह देखती है। अंत में बस एक पंक्ति लिखी, अब मैं थक गई हूँ भैया, इंतजार की घड़ियां गिनते गिनते। आखिर कब तक मैं सहूँ, कब तक और तड़पती रहूँ आपके इंतजार में। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक ठीक नहीं रहती। ना जाने कब ये आंखें राह तकते तकते ओझल हो जाएंगी। इस बार शायद ये मेरी अंतिम राखी हो। और इस बार राखी नहीं लौटी। जब माँ बाबा गुजर गए तो उसकी उंगलियां थामकर ही मैं बड़ी हुई। सपनों से भरी मेरी आंखों में भाई की हंसी की परछाई थी, और आज ईश्वर ने उसको भी मुझसे दूर कर दिया। मैं कितनी अभागी हूँ ना। ना माँ को पाया, ना पिता को, और अब भाई को भी हमेशा के लिए खो दिया। जो भाई कभी बिना बताए कहीं नहीं जाता था, वो आज बरसों से मेरे जीवन से ही गुम है। साल बीतते गए, सावित्री के आंसू सूख चुके थे, पर दिल का दर्द गीला था अब भी। राखियों की गिनती अब अधूरी रह जाती, और उम्मीद की डोर धीरे धीरे टूटने को थी। 3 दिन बाद गांव की मिट्टी पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। धूल उड़ी, लोग चौंके। गाड़ी से उतरा एक शख्स, सफेद बालों में चांदी, सूट बूट में लिपटा शरीर, पर आंखें वही पुरानी, पछतावे से डूबी हुई। वो सावन था, सावित्री का भाई। गांव वालों ने उसे पहचानने में समय लिया, क्योंकि सालों में सिर्फ चेहरे नहीं बदलते, मन और हाव भाव भी पराये हो जाते हैं। सावन को चबूतरे पर बैठाया गया। सवालों की बौछार शुरू हो गई। इतने साल कहाँ थे? क्यों नहीं लौटे? बहन को क्यों अकेला छोड़ दिया? वो कुछ कह ना पाया। सिर्फ निगाहें सावित्री को खोज रही थी। घर पर ताला लटका देखा तो मन ने कहा, वो कहीं बाहर गई होगी, आ जाएगी। गला भरा हुआ था, फिर भी बोला, मैं जब घर से निकला था तो सिर्फ एक सपना था, बहन को खुशहाल बनाना। एक कंपनी में नौकरी लगी, और कुछ 6 महीनों में मालिक का विश्वास जीत लिया। जब मैंने अपनी बहन को साथ लाने की बात की तो मालिक ने संघर्ष स्वीकृति दे दी। मगर उसी दिन कंपनी में एक भयानक दुर्घटना हुई, जिसमें मैं बुरी तरह घायल हो गया। 6 महीने कोमा में रहा। जब आंख खुली तो याददाश्त तक खो चुकी थी। मालिक, जो मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे, मुझे विदेश ले गए इलाज के लिए। मैं वहाँ 25 वर्षों तक रहा। कुछ ही साल पहले याददाश्त लौटी, और फिर जब अपने पुराने सामान में सावित्री का एक पत्र मिला, जिसमें उसकी आंखों की नमी अब भी थी, तब मेरी आत्मा जागी। मैं दौड़ा चला आया। अब मुझे बस इतना बताओ, सावित्री कहाँ है? गांव के मुखिया ने सिर झुका लिया। लोगों की आंखों में आंसू थे, किसी में कुछ कहने का साहस नहीं था। आखिर सरपंच ने धीमे स्वर में कहा, अब हमारी सावित्री बहन नहीं रही बेटा, 2 दिन पहले ही चली गई। बहुत कमजोर हो गई थी, और आखिरी रात वो बस तुम्हारा नाम लेती रही। सावन आएगा, मेरे भैया आएंगे, मुझे लेकर जाएंगे। वो बुखार में भी तुम्हारी परछाई तलाशती रही, और तुम्हारा नाम लेते लेते ही उसकी सांसें चुप हो गई। सावन वहीं चबूतरे पर निढाल हो गया, जमीन से माथा टिकाकर रोने लगा, जैसे वर्षों का ठहरा हुआ पश्चाताप अंततः फूट पड़ा हो। कांपती आवाज में बुदबुदाया, तूने बुलाया था बहना, मैं बहुत देर से आया, पर तूने मेरा इंतजार नहीं किया। एक बार पुकार लेती, एक बार डांट देती कि कहाँ रह गया था तू। तू तो कहती थी ना, भाई की कलाई सुनी नहीं होनी चाहिए। माफ कर दे मुझे सावित्री, तेरी राखी अधूरी रह गई, मगर इस अधूरे धागे को मैं जीवन भर अपने सीने से लगाए रखूंगा। उस दिन गांव की गलियों में एक भाई का विलाप गूंजा, जो बरसों से लापता नहीं था, बल्कि वक्त और किस्मत से बिछड़ा हुआ था। और दूर किसी सूखी दीवार पर अब भी एक राखी लटकी थी, धूप में फटी, धूल में लिपटी, मगर उसमें अब भी बहन के प्यार की गंध बची थी। और एक आखिरी पंक्ति जो सावन की आत्मा में उतर गई, भैया, राखी लौटती रही, पर उम्मीद मेरी कभी नहीं टूटी। अगर तुम लौटे तो ये राखियां तुम ही ले जाना। ये मात्र सिर्फ धागे नहीं, मेरी सांसें हैं, मेरा प्यार है, मेरी आस है, मेरा इंतजार है।